अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे नेचुरल लॉ जो थ्योरी है उस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ या उसके जो डीमेरिट्स हैं उसके बारे में। उससे पहले मैंने इसके मेरिट्स और इसके इंट्रोडक्शन पे वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। जो लॉ है और जो मोरालिटी है, सही गलत की पहचान है, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। इस पे सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है, मिसाल के तौर पर कुछ जो फैक्ट्स हैं, मोरल फैक्ट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें ऐड ही नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ मोरालिटी। इस पर एक और क्रिटिसिज्म हुआ कि जो सही गलत की पहचान है वो हमें कौन बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे पे केस हो जाता है तो वो खुद को कभी तो ये नहीं कहेगा कि मैंने ये किया है। तो मोरालिटी सही या गलत ये हमें कौन क्लियर करेगा। तो इसका ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं एनकरेज टू डेंजरस थ्योरी। ये डेंजरस थ्योरी की तरफ एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। जो क्या है कि नेचुरल लॉ थ्योरी ये कहती है कि जो इंसान है वो नेचर से अपने राइट्स को अखज़ करता है, लेता है। लेकिन अगर ऐसा है तो हर बंदा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया तो स्टेट से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वो अगर कुछ भी करे तो स्टेट उसे इंटरप्ट नहीं कर सकती। अगर स्टेट ऐसा करती है तो सोसाइटी वर्क नहीं कर सकती प्रॉपरली। तो इसका ये भी बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसओबे लॉज। कुछ ऐसे लॉज हैं जिसको ये डिसओबे करता है, जैसे कि जो नेचरलिस्ट हैं वो कहते हैं जो अनजस्ट लॉ है इज़ नॉट लॉ, मतलब कि जो लॉ क्लियर नहीं है वो लॉ नहीं है। वहीं पर हमें ये कौन बताता है कि ये लॉ क्लियर नहीं है और ये क्लियर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक एंड अनचेंजेबल, मतलब कि ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होता, ये स्टैटिक रहता है, अनचेंजेबल है। मतलब कि ये कस्टम्स ट्रेडिशंस की बुनियाद पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर पहले जो अबॉर्शन करवाना था वो रॉन्ग था, वो कानूनी तौर पर नेचुरल लॉ थ्योरी के मुताबिक वो रॉन्ग था। लेकिन वही लॉ जो पहले गलत था वही अब अमेरिका में बिल्कुल राइट है, दुरुस्त है। ऐसा क्यों है? इसकी कुछ वजूहात हैं जिसमें पॉपुलेशन का बढ़ना भी आता है। इस पे ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होता। तो ये ट्रेडिशंस की बुनियाद पर है, कस्टम्स की बुनियाद पर है, जिसे आगे लेकर नहीं चला जा सकता। इसका ये भी बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट होता है किसी चीज़ का क्लियर ना होना, वाज़िया ना होना। जैसे कि हमें नेचुरल लॉ थ्योरी का पता है कि ये नेचर से आती है, लेकिन इसका ये वाज़ह नहीं है कि हम इसे कैसे सीख सकते हैं या किसी को सिखा सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ डू वी प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि अगर खुदा मौजूद है, हमारा तो ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है किताब पर भी और खुदा पर भी। लेकिन जो लोग कहते हैं, जिसने इस पर क्रिटिसिज्म किया, वो ये कहते हैं कि खुदा अगर मौजूद है तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस बताएं, कोई उसकी वजाहत करें, लेकिन फिज़िकली ये नामुमकिन है। तो ये इसके थे कुछ डीमेरिट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।